कर दी। रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़े। शोकेन महता तत्र रुदन्ते चापदद्भुवे, भूमि पर गिर पड़ी। दृष्ट्वा यथा विधाम नामं कन्यां च बहुदुःखिता नाम को आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी निश्चिंत हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देख करके विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे रक्षित हो गया, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया ना जाने। किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण करके ले गए, इसे सत्यनारायण भगवान का महात्मा जान सकता है। ऐसा कहकर के स्वजनों के साथ विलाप करने लगे और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगे। ततो लीलावती कन्यायां क्रोध, हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण का पूजा करूंगा, सभी को बुला करके सब प्रकार से कह करके उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यनारायण देव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान कृपा पूर्वक कहे कि तुम्हारी पुत्री प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने आई थी, निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाए और प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमंडलात्, इस आकाशवाणी को उसकी कन्या ने भी सुना। क्षिप्रम मतलब जल्दी से। तदा गृहं गत्वा प्रसादं चाबुभोजसा, पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्शं स्वजनं पतिं, तथा लीलावती कन्या जगाद पितरं प्रति। इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथं। कन्या दौड़, यह आकाशवाणी उसकी कन्या ने भी सुना और दौड़ करके घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करके जब आती है तो उसका पति उसके सामने खड़ा मिलता है। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न होती है और पिता से आदर पूर्वक बोलती है, पिताजी घर चलिए, अभी क्या दे रहे। कन्या की बात सुन करके बड़े संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन धान तथा भोग के साथ घर गया। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान सत्यनारायण के लोक चला गया। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का अध्याय चौथा अध्याय पूरा हुआ। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्यायः। श्री सत्यनारायण भगवान के जय। श्रीमन्नारायण नारायण अब हम लोग पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है और जिन्होंने अभी तक व्रत और पूजन किया है उनके अगले जन्म की कथा है, वह भी हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अथन्यश्च प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य